वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। 90 दिन से अधिक लगभग समय होने जा रहा है, लेकिन वहां पर हर रोज तस्वीर बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार बदल रहा है। एक और चीन जो है अपनी ताइवान को लेकर अपनी चाल चल रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका की नजर इस पर भी है। लेकिन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग में आगे की क्या तस्वीर नजर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। न्यूज नेशन की टीम लगातार उन इलाकों पर जा रही है जहां पर जाने की कोई हिम्मत जुटा नहीं पाता, चाहे वो देशी चैनल हो या फिर विदेशी चैनल। पहले हम आपको डेनेंस से तस्वीरें दिखा रहे थे और अब न्यूज नेशन की टीम लोहांस पहुंच गई है, यानी एलपीआर का वो इलाका जिसे पुतिन एक अलग आजाद मुल्क कहता है। उस आजाद मुल्क को किस तरीके से तबाह करके रूस अपने में मिलाना चाहता है, वो तस्वीरें देखिए। क्योंकि हमारे पहुंचने से चंद घंटे पहले, सिर्फ एक रात पहले ही इस पूरी इमारत के ऊपर कई मिसाइल स्ट्राइक की गई है और आसपास का पूरा इलाका तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। ये शहर की शुरुआत का इलाका है, इसके बाद शहर शुरू हो जाता है और शहर के अंदर से लोगों का पलायन हो जाए, लोग डर जाएं और डर के अपना आशियाना छोड़कर भाग जाएं। इसी वजह से मिसाइल स्ट्राइक की गई है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ही 14 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हैं। एक बार देखिए कि कितनी मोटी मोटी ये स्लैब्स हैं, जिसे पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है उसे निशाना बनाया गया। और आप देखिए कि तकरीबन 2 फुट मोटी स्लैब्स को हम यहाँ पर टूटी हुई अवस्था में देख सकते हैं। और ये स्थिति पूरी की पूरी इमारत की है। अगर इमारत की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिल की ये इमारत थी, जिसका एक पूरा का पूरा ब्लॉक टूट करके बिखर चुका है, ताश के पत्तों की तरह दरक चुका है और इस इमारत को निशाना बनाया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस इमारत में उस वक्त कोई भी नहीं रहता था, यानी ये इमारत खाली हो गई थी। उसके बावजूद इसे निशाना बनाया गया। जो लोग मौजूद थे वो बेसमेंट में रहते थे और वो भी इस इमारत के नहीं बल्कि आसपास के बेसमेंट में रहते थे। लेकिन लोगों की मौत कैसे हुई वो आप देखिए। मौत इस इमारत में तो लोग रहते नहीं थे, पूरा का पूरा मलबे का आप ढेर देख सकते हैं और मलबा भी तकरीबन 3 फ्लोर ऊंचा है, 3 मंजिल ऊंचा तो इस इमारत का मलबा है, जहां पर रूस के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई और एक के बाद एक कई धमाके होते हैं, एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला होता है और उसके बाद ये ताश का पत्ता नजर आता है और पहाड़ जो 3 मंजिल ऊंचा हो जाता है। लेकिन लोगों की मौत कैसे हुई, उधर देखिए। विकास जी दिखाइए कि किस तरीके से जो तमाम घर हैं, जहां पे लोगों के कपड़े सूखते हुए आप देख सकते हैं, जहां पर लोगों के पर्दे आप देख सकते हैं, जहां पे डिश एंटीना डीटीएच के आप देख सकते हैं, जहां पे एयर कंडीशन आप देख सकते हैं, वो तमाम घर, उनके छज्जे, उनकी खिड़कियां पूरी तरीके से टूट चुकी है, टूट के चकनाचूर हो चुकी है। युद्ध क्षेत्र में हम मौजूद हैं और जूम करके दिखाइए कि इस तरीके से हमारे पीछे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर लगातार रॉकेट्स और मिसाइल चल रही हैं, उसका धुआं हम देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक नहीं है, बल्कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पिनाका का इस्तेमाल करता है, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए छोड़ी जाती है, वैसे ही लगातार यहाँ पर मिसाइल चल रही है, जिसके धुएं को आसमान में देखा जा सकता है। एक के बाद एक रॉकेट चलाए जा रहे हैं इस युद्ध क्षेत्र में और यहाँ पर स्ट्रीट फाइट हो रही है। जो शहर के अंदर के युद्ध है, जो अर्बन वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, वो नजर आ रहा है। उसके अलावा लगातार आर्टिलरी का, मिसाइल्स का, रॉकेट का, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमसे चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर आग नजर आ रही है, वो स्थिति नजर आ रही है। और वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आग जली हुई है। और अगर दूर दिखाने की कोशिश करें, हालांकि पता नहीं वो कैमरे की टैली में कितना आ पाएगा, तो तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर लगातार रॉकेट्स चल रहे हैं। जो बम है, जो गोले हैं, उनकी आवाज यहाँ पे साफ सुनाई दे रही है। तो ये लोहांस का वो क्षेत्र है जहां पर कोई भी भारतीय चैनल नहीं पहुंचा। ये फैक्ट्री हुआ करती थी सेना से जुड़े हुए वाहनों के रखरखाव के लिए, लेकिन यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक होती है, बल्कि एक नहीं कई तरीके से किया जाता है और कई मिसाइल्स का एक साथ हमला होता है। क्योंकि यहाँ पे हम कई मिसाइल क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है क्रेटरों की संख्या। जो क्रेटर हमें अलग अलग जगह नजर आते हैं, सबसे पहले दिखाइए कि ये कितना अंदर क्रेटर है। तकरीबन 7 से लेकर 8 फुट गहरा ये क्रेटर है, गड्ढा हो चुका है। और यहाँ पर गड्ढा उसी तरीके से है जैसे मिसाइल अटैक के बाद होता है, क्योंकि कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स है और उसे तोड़ने के बाद ये गड्ढा नीचे तक जाता है।
और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मिसाइल अटैक किए गए हैं वो बंकर बस्टर मिसाइल है, यानी गड्ढा अंदर किया जाए, क्योंकि बेसमेंट में भी पार्किंग थी, बेसमेंट में भी सेना से जुड़े हुए वाहनों को रखा जाता था और शेल्टर के रूप में रखा जाता था ताकि वो रूस की मिसाइल से बच सके। लेकिन बंकर बस्टर से जो यहाँ पर गाड़ियां थी, जो सेना से जुड़े हुए वाहन थे, वो बच नहीं पाया। अब इसके बाद ये पहला गड्ढा आपने देखा, अब पहले गड्ढे के बाद सीधा दूसरा गड्ढा देखिए, ये दूसरा क्रिएटर है। और ये बताने के लिए काफी है कि दूसरे क्रिएटर को बनाने का मतलब ये है कि ये हाई इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा था, ये सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना रहा था। इसी वजह से रूस ने एक नहीं बल्कि कई बंकर बस्टर मिसाइल्स के जरिए हमला किया। बंकर बस्टर मिसाइल्स को हमने तब देखा था जब मारियोपोल की जंग चल रही थी और एक इलाके में जो फैक्ट्री थी वहां पर कब्जा नहीं हो पाया था, इसलिए बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया था। और ये दो बंकर बस्टर मिसाइल एक के बाद एक, दो क्रिएटर एक साथ नजर आते हैं। उसके अलावा एक तीसरा क्रिएटर भी है जो थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ है, वो भी गहरा गड्ढा है। ज्यादा पास में मत जाइए क्योंकि एक्सप्लोजिव अभी तक साफ नहीं किए गए हैं और यहाँ पर आर्मी का कहना है कि आप बहुत ज्यादा क्रेटर्स के पास नहीं जाएं, लेकिन बीम गिरी हुई है और वहां भी गड्ढा है, यानी 3 मिसाइल स्ट्राइक, 3 बंकर बस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल एक साथ क्यों किया गया, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पूरी फैक्ट्री है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे, अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मलबे में से निकलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा सके और स्थिति बता सके कि यहाँ पर हमला करने के पीछे वजह क्या है। बीम पर चल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां, जो कुछ गाड़ियां सिविलियन पर्पस की है लेकिन आर्मी के पास रहती थी, और कुछ गाड़ियां ऐसी जिन्हें बख्तरबंद गाड़ियां कहते हैं, वो गाड़ियां यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पे हम टायर देख सकते हैं, नीचे भी शेड्स हैं, यानी बेसमेंट में -2 की बेसमेंट है जहां पर अलग अलग तरह की गाड़ियों को शेल्टर के रूप में रखा जाता था। और इस तरीके से जो तमाम, इसके पीछे भी गाड़ियों का मलबा है और पीछे हमें बख्तरबंद की गाड़ियों का जो BMP है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेना से जुड़ा हुआ गैराज है, जो मेंटेनेंस पॉइंट है, क्योंकि लोहांस जहां मौजूद है यहां से 8 से 10 किलोमीटर दूर मोटार की शेलिंग हो रही है, युद्ध, एक्टिव वॉर जोन चल रहा है। यही वजह है कि एक्टिव वॉर जोन में जो गाड़ियां, जो बख्तरबंद गाड़ियां, जो BMP, जो अलग अलग तरह की पुलिस और मिलिट्री से जुड़ी गाड़ियां थी, उनके रखरखाव के लिए इस फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फैक्ट्री नष्ट हो चुकी है, तबाह और बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स देख सकते हैं कि जो आमतौर पर गाड़ी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप कटर देख सकते हैं, हीटिंग सिस्टम देख सकते हैं, जो फैंस हैं, इंडस्ट्रियल फैंस हैं, वो देख सकते हैं। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको गरारी नजर आएगी, जिसके जरिए जो भारी वाहन होते हैं, जो मिनी ट्रक होते हैं, जो बख्तरबंद होते हैं, उन्हें उठाया जाता था और उसके बाद उसकी मरम्मत होती थी। अगर आप किसी सिविलियन जगह पे भी गए हों, अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हों जहां पे गाड़ियों की सर्विस होती हो, तो भी आपने इस तरह के रडर को देखा होगा। इसके नीचे गाड़ी को रखा जाता है, उसके बाद उसे अपलिफ्ट किया जाता है, चाहे वो बख्तरबंद हो, उसे अपलिफ्ट किया जाता है और नीचे से चीजों को ठीक किया जाता है। इस तरीके से ये गरारी काम करती थी, जो पूरी गरारियां टूटी हुई है। इसके पीछे जो ऑफिस है, एक बार उस इमारत को भी दिखाई जो ठीक इसके पीछे है, वो इमारत भी पूरी तरह से टूटी हुई है, तबाह और बर्बाद हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि हमें कि आप बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट नहीं करते हैं और वो मूवमेंट सीकर होते हैं, यानी अगर उस पर पैर पड़ जाएगा तो हो सकता है वो ब्लास्ट कर जाए। लिहाजा हमें बहुत आराम से यहाँ पर निकलना पड़ रहा है, कदम रखने पड़ रहे हैं। और ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक पूरी की पूरी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री सिविलियन एसेट्स के लिए महत्वपूर्ण थी, मिलिट्री एसेट्स के लिए महत्वपूर्ण थी, जो रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण थी, वो टूट गई है, वो टूट करके बिखरी हुई है और बर्बादी की स्थिति हमें यहाँ पर चारों तरफ नजर आ रही है। इक्विपमेंट्स आप देखिए, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो सारे इक्विपमेंट्स तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी टंकी है,
टैंकर्स है वो हम देख सकते हैं, बिजली के तार है वो हम देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑटोमेशन भी रहा होगा, यहाँ पर स्वचालित मशीनें भी रही होंगी, लेकिन उन मशीनों के टुकड़े और जो यहाँ पर बिजली के बोर्ड है, जो सेंसर्स हैं, वो तमाम चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लुहांस्क के पूरे इलाके में कहर बरपाया गया और कैसे ही रूस की कोशिश है कि जितना संभव हो उतने सप्लाई लाइन को बाधित कर दिया जाए, जिसके बाद ये दोनों के दोनों इलाके यानी एलपीआर और डीपीआर पुतिन के कब्जे में चले जाएं और स्वतंत्र देश बन जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या ये दोनों राज्य स्वतंत्र देश बनते हैं या अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए लगातार यूक्रेन के सैनिक सिपाही संघर्ष करते रहते हैं और जान और माल से आजादी की कीमत चुकाते हैं। जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन यूक्रेन। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं वो आपने देखे। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम वायरल खबरें।